चलो भाई, कल तक में मैंने सारे फॉर्मूले जो है 3D के समझा दिए थे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला टॉपिक है बेटा, इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, दो लाइन के बीच में कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर तूने अब की बार दांत दिखाया मैं बहुत बुरा मार दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। दांत निकला और मैंने पिटाई करी। चलिए 11.2 पे बेटा आ जाओ और हम बिल्कुल एंड के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हिसाब किताब, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस whose vector equations are r vector equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times of I cap minus 3j cap plus 2k cap and r vector is equal to, दो लाइन है, 4i cap plus 5j cap plus 6k cap plus mu times of 2i cap plus 3j cap plus k cap। एकदम ध्यान से देखो जरा, ये दो लाइन दे रखे बच्चों और इसमें मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सोल्यूशन में सबसे पहला काम यह है कि जो भी लाइन दे रखी है या आगे चल के जब प्लेन पढ़ेंगे प्लेन दे रखा, उन सबको एक नाम दे देना। क्या देते ना, नेम, कि भाई मान लेते हैं ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ऐसा। तो सबसे पहला काम तो यही है। अच्छा, शॉर्टेड डिस्टेंस इकलौता ऐसा टॉपिक है जिसको आप किस में खेलेंगे, वेक्टर के अंदर। वेक्टर के अंदर सारा फॉर्मूला है, वेक्टर के अंदर सारा कैलकुलेशन है। बाकी रिमेनिंग जितने भी टॉपिक हैं 3D के अंदर सब किसमें होंगे, कार्टेशियन में। तो पहले तो हम लिख देंगे गिवन लाइंस आर। एक तो बेटा मैं L1 कह रहा हूँ, बताओ क्या आएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू I cap plus 2j cap plus 3k। तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, मान लो जब ये लिख रहा हूँ, है ना। गिवन लाइंस आर, एक L1 हो गया और एक क्या हो गया, बोलो। यहाँ पर हमें सारी चीजें पता करनी है। कौन कौन सी, A1 वेक्टर क्या है, A2 वेक्टर क्या है, B1 वेक्टर क्या है, B2 वेक्टर क्या है, उसके बाद शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले के अंदर क्या क्या आता है, बोलो जल्दी से। डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और पूरे का क्या, मॉडुलस। याद आ रहा है। अब हम जो जो वहां पे इस्तेमाल हो रहा है वो सब पहले से निकाल के रखते हैं, यानी A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, B1 क्रॉस B2 वो डिटर्मिनेंट वाले मेथड से I कैप J कैप K कैप लगा के कर लेंगे और उसके बाद हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप बताओ A1 वेक्टर क्या होगा, ठीक है। B1 वेक्टर बताओ बच्चों, I cap plus 2k cap। अब A2 वेक्टर बताओ, और B2 वेक्टर बताओ, सॉरी प्लस। यहाँ तक क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, A2 माइनस A। बोलो बच्चों कितना है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, बोले फॉर्मूला 1 माइनस 3 2 2 3 1। एक बार डेटा चेक कर लो कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। एक बार मैं बोल रहा हूँ बेटा सारी डेटा, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा
I माइनस 3j प्लस 2k, दूसरा R वेक्टर इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i प्लस 3j प्लस k। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। आई कैप बेटा ये रख लिया रो और ये कॉलम माइनस 3 माइनस 6 कितना हो गया प्लस ये रख लिया 1 माइनस 4 ठीक है, और फिर कितना प्लस के क्या फिर पहला प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस का ये रख लिया माइनस माइनस प्लस 6 तो 3 प्लस 6 9 so it should be equal to minus 9 plus 9 कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ जे वाले में, सही है और प्लस कितना यहाँ पे समझ आ गया। अच्छा एक और चीज निकालनी है बच्चों, जल्दी बताओ कितना आएगा माइनस 9 आई है प्लस अच्छा इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो कितना आएगा कितना 170 ठीक समझ आ गया। अब हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड कितना आएगा मतलब सारी चीजें रखी हुई दिमाग में और सारी वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे। कभी भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आना है तो आप वेक्टर इक्वेशन लिखो या कार्टेशियन लिखो, आपको तो वहां पे a1 वेक्टर b1 वेक्टर a2 वेक्टर b2 वेक्टर निकालना है। इन केस अगर आपको ये थोड़ा सा लगे कि यार सर इसमें टीचर को कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल को कैसे पता चलेगा कि a1 वेक्टर क्या है, तो आप यहाँ पर लिख दो। ठीक है, क्या लिख सकते हो भाई, a1 वेक्टर इज द वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइन फर्स्ट इज पासिंग, b1 वेक्टर इज अ वेक्टर, ठीक है, व्हिच इज पैरेलल टू लाइन, और a2 ऐसे समझा दिया, ऐसे भी लिखना है तो लिखो। वैसे मैं बताऊं जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में भी सेम चीज लिखी हुई जो मैंने लिखा है, तो अंडरस्टूड है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब आ जाओ कि ठीक है सर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या आएगा आंसर, तो a2 माइनस a1 बेटा ये पड़ा हुआ है, अब b1 क्रॉस b2 आपका ये पड़ा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट करना कितना आ गया -27 a1 a2 देख लो सही है, फिर b1 b2 करो प्लस 9 और प्लस कितना 27, फिर 27 तोड़ गया और नीचे माग्निट्यूड कितना √170, आंसर आ गया 9/√170, और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये लिखना दिस इज योर आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं वेदर करेक्ट और नॉट, आंसर विल बी आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर देगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे ये सॉल्व हो रहा है क्या, पहले हो रहा है कुछ, अरे ये निकल रहा है क्या बाहर, तो निकालो। अरे ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, इसका फैक्टर करो जल्दी से, 3 बजे 15 अभी 300 हो रहा है, अरे तो 3√19 हो रहा है, हाँ तो देख लो ना, तो इसको ऐसे रख लो, इसको लिख लो 3√19 और यहाँ लिखोगे 3√19, तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ रहा है क्या आंसर? चलो कैसे करें, ओह बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। एक सेकेंड, बी वेक्टर देख, इसका अलग है, ये अलग है, तो ये कौन सी लाइन है, स्क्यू, दोनों का सेम हुआ या प्रोपोर्शनल भी हुआ तो क्या हो जाएंगे, समझ में आ रही बात ना, ये तो खुद पहचान में आना चाहिए, जल्दी करो।
अब इधर देखो ध्यान से बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन हमें निकालना है। दोनों लाइन किस फॉर्म में है बोलो? वेक्टर फॉर्म में। लेकिन क्या ये वेक्टर के इक्वेशन है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। तो कुछ भी निकालने से पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड में। बोलो मैंने सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा है? तो पहला काम है कि गिवन लाइंस आर लिखो और उसके बाद इसको रीराइट करो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो बच्चों फटाफट बताना, क्या लिखूं? गिवन लाइंस आर, एक को बेटा मैं L1 कह देता हूँ, एक को L2 कह देता हूँ और इंप्लाई करके अब दोनों को रीराइट कर। बोले L1 कितना हो जाएगा? R वेक्टर इक्वल टू आई कैप, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब प्लस क्या? लैम्डा टी, टी बोलो कितना? वेरी गुड। एंड L2 इज व्हाट बेटा? फिर क्या प्लस के साथ क्या? वेरी गुड। कितना आएगा? कोई दिक्कत हो जाएगा? एक बार मैं चेक करूँ डेटा तो गलत नहीं लिख दिया है, ठीक है। अब चलो गलत भी लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, कोई इशू नहीं। अरे यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब बेटा यहाँ पर A वेक्टर, B वेक्टर, A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, A2 वेक्टर, B2 वेक्टर आप लिख लोगे। A2 माइनस A1 वेक्टर आप निकाल लोगे। B1 क्रॉस B2 आप निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे। फॉर्मूला जानते हैं आप, रखना है, फाइनल आंसर देना है। आपको मैं दे रहा हूँ 5 मिनट, जल्दी करो। कुछ गलत होगा तो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलो बच्चों देखो, काफी टाइम ले लिया आपने। देखो A1 वेक्टर क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप। चलिए B2 वेक्टर, B1 वेक्टर बताइए। माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2j कैप। A2 वेक्टर बताओ? आई कैप माइनस j कैप माइनस a कैप। एंड B2 वेक्टर क्या है? प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। और अब बेटा मुझे बारी बारी सारे काम करने हैं। A2 माइनस A1 निकालना है सबसे पहले। नाउ वी हैव टू फाइंड A2 माइनस A1। जल्दी बताओ कितना आएगा? j कैप माइनस 4k कैप। कितना? j कैप माइनस 4k कैप। ये सबको समझ में आ गया भाई? i माइनस आई करोगे तो खत्म, माइनस j और माइनस माइनस प्लस 2j कितना देगा? प्लस का j और फिर माइनस k माइनस 3k कितना हो गया? माइनस 4k। और यहाँ पर अब हमें निकालना है B1 क्रॉस B2। बेटा यहाँ पे डिटरमिनेंट आई कैप j कैप k कैप माइनस आ जाएगा माइनस 1 1 माइनस 2 1 1 2 माइनस 2। एक बार जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है जल्दी बताओ? आई कैप माइनस 2 और प्लस 2 हो गया, माइनस j कैप 2 2 प्लस 2 4 और प्लस k माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। एंड B1 क्रॉस B2 फाइनली हमने निकाल लिया 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। यार लगे हम इसका मैग्नीट्यूड भी बता दो। 229 अंडर 4 प्लस 16 प्लस 9 अंडर रूट कितना हो गया? 29। ठीक है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, therefore shortest distance between line two lines L1 and L2। लाइन L1 and L2 बोलो किसके बराबर होगा ये? A2 माइनस A1 अपॉन B1 प्लस B2 का
अब वैल्यू उठा के रखते हैं A2 माइनस A1 जी क्या माइनस जी क्या माइनस ठीक है अबे यार डॉट प्रोडक्ट सीधा बताओ ना -4 प्लस और मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया और कितने एक बार चेक करो सबका सही है और क्वेश्चन में शॉर्ट डिस्टेंस में अगर मान लो वेक्टर की जगह कार्टेशियन भी है तो भी आप A1 वेक्टर B1 वेक्टर A2 वेक्टर B2 वेक्टर निकाल सकते हो और बाकी भी काम सेम कर सकते हो तो एज होमवर्क चलाएं या फिर और बनाएं अभी तो देख लो अब क्वेश्चन नंबर आपका इसमें बेटा 15 और 14 दोनों ही शॉर्टेड डिस्टेंस के हैं ये एज अ होमवर्क रहेंगे आपको ठीक है कौन से 14 और 15 अब आ जाओ जरा एक क्वेश्चन है शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दो लाइन अगर बेटा परपेंडिकुलर प्रूव करनी है तो सबसे पहले मैं निकालूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन उसके बाद मैं निकालूंगा डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड लाइन और उसके बाद निकालूंगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर ये 0 के बराबर आ गया तो कहेंगे देयरफॉर लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर परपेंडिकुलर हेंस प्रूव समझ में आ गया तो प्रूविंग वाले पार्ट में कोई टेंशन नहीं है क्या करना है बोलो डायरेक्शन रेशियो निकालना पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है दूसरी लाइन का पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो को बोल देना है A1 B1 C1 दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या बोल देना है A2 B2 C2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 अगर आ रहा है दैट मींस हमारी लाइन क्या है परपेंडिकुलर अब आ जाओ एक क्वेश्चन है कि एक वैल्यू फाइंड करनी है किसी आर्बिट्री कांस्टेंट की जिसको कह रहे हैं P और कह रहा है कि अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल पे हैं तो बताइए P की वैल्यू क्या होगी तो दो लाइन अगर राइट एंगल पे तो एक ही बात पता है कि पहली लाइन का क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो दूसरी लाइन का क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियो और उनका डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जो है यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है और वहां से P की वैल्यू निकाल लेंगे बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो निकालने से पहले लाइन शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो एक क्वेश्चन कर लें इस पे तो चलिए 12th क्वेश्चन करो क्वेश्चन बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ P so that the lines one minus x upon 3 equal to 7y minus 14 upon 2p is equal to z minus 3 upon 2 and 7 minus 7x upon 3p is equal to y minus 5 upon 1 is equal to 6 minus z upon 5 are at right angle बेटा अगर ये दो लाइन राइट एंगल पे हैं P की क्या वैल्यू होगी क्लियर तो सबसे पहले तो दोनों लाइन को क्या करेंगे बेटा नेम देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने से पहले तो नेम देंगे उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो रीराइट करेंगे तो गिवन लाइंस आर तो बेटा पहली L1 लाइन को लिए क्या है 1 minus x upon 3 बोलो 7y minus 14 z minus 3 upon 2 यार इसको ना रीराइट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो क्या लिखेंगे अरे बोलो यहाँ से बेटा 7 खत्म करो तो y माइनस कितना देगा 2 अपॉन 3 बाई कर देगा 7 ऐसा लिखेंगे और ये तो अपनी जगह पे z माइनस 3 अपॉन तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन फर्स्ट कर देगा -3 वो बाद में लिख लेंगे एंड दूसरी लाइन भी L2 भी लिख लेंगे पहले उसके बाद बाकी का काम करते हैं तो L2 खुद लिखो और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो जल्दी करो
L2 लाइन खुद लिखो और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। हाँ L2 इट शुड बी व्हाट x minus 1 upon minus 3 by 17. x माइनस 1 बोलो x minus 1 upon minus 3 by 7. अगला बताओ So same आ जाएगा. So 7 अच्छा क्या minus 6 minus माइनस हो गया। अब बेटा दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लिखा। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 R। बोलो भैया जल्दी से कृष्णा आप बताओ। हाँ हाँ ठीक है। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L2 R। चलो बता जल्दी। minus 3 by 7 माइनस 180 बाई 7 क्लियर है? अब क्योंकि मुझे ये बात पता है कि क्वेश्चन में बोला हुआ कि दोनों लाइन कैसी है परपेंडिकुलर पे राइट एंगल में। सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर फ्रॉम ठीक है सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 देयरफॉर फ्रॉम बोलो कौन सा फॉर्मूला A1 L2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 वी गेट हमें मिल रहा है क्या मिलेगा बच्चों जल्दी बताओ सर -3 मल्टीप्लाइड बाय -3p बाय 7 प्लस 2p बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 दैट्स इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके और वैल्यू निकालते हैं p की। तो कर लोगे इसको चलो ट्राई करो कितना रहा है 70 upon 11 यहाँ तो जगह है मैं कर लेता हूँ चलो ठीक है। बोलो पहला कितना देगा 9p बाई 7 बोलो प्लस 2p बाई 7 और माइनस 10 इक्वल टू 0 7 एलसीएम कितना देगा बताना 9p प्लस 2p माइनस 70 इक्वल टू 0 यानी 70 बाई 11 आ रहा है क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो p की वैल्यू आ रही है ना 11p इज इक्वल टू 70 p की वैल्यू आ रही है 70 बाय 11 ये है आपका फाइनल आंसर। जल्दी से लिख लीजिए आसान है जल्दी करो हैं आसान है हिंदी है इतना आसान है हाँ हिंदी है भैया हो गया सबका ओके। अब जब दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला है पता है आपको या नहीं पता है तो उसे भी आपको करने आना चाहिए उसे भी एक बार देख लेना कैसे करते हैं a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप कहेंगे सर एक बार बताओ a2 माइनस a1 अगर मैं b वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा नहीं समझ बोलो वो जो आंसर आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा एग्री। और नीचे तो सर वो अंडर रूट में कुछ आ जाएगा तो सर वो तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में अरे बाहर क्या लगा रखा तुमने मॉड्यूलर इसका मतलब क्या है जो भी आया उसका भी क्या कर रहा है एक क्वेश्चन कर लेते हैं देन फिर डिसाइड करते हैं कि समझ में आई है बात की नहीं है। लिखो find the shortest distance between line L1 and L2 whose equations are given हाँ जी बताओ
बोलो। अब देखो सबसे पहले तो इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। पहले वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखो कितना है, जरा एक बार ट्राई करो। ये स्क्रू लाइन है पैरेलल है, बच्चों हो जाएगा ये। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जरा देखना भाई इधर बेटा, यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूँ थोड़ा सा, एक दूसरी लाइन लिख रहा हूँ आपके लिए, जरा देखना। आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ध्यान से सुनना, ये बेटा लाइन साफ साफ दिख रही है, पैरेलल है। क्या कंसेप्ट लगेगा पता चल गया? अगर यहाँ पे 4, 6 और 12 होता तब भी ये क्या होती, पैरेलल। इज दिस क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर है? अब आपको जब अगर ऐसा कभी सिचुएशन आ जाए कि सर इसमें तो कोई और वेक्टर दिख रहा था, इसमें कोई और वेक्टर दिख रहा था, मतलब जैसे इसमें 2, 3, 6 दिख रहा था सर, इसमें तो 4, 6 और 12 दिख रहा था, क्या काम करना है, यहाँ से तो कॉमन लेके इस प्रॉब्लम है क्या है? टू कॉमन ले लेना, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 2, 3, 6, और वो जो 2 म्यू है उसको कोई और आर्बिट्री कांस्टेंट म्यू 1 कह देना। अरे बात समझ में आगे नहीं आ क्लियर है? तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा ये वेक्टर सेम बनाने के बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। किसमें? पैरेलल में। बेटा अब स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, सारे किससे? आरएफ से रिलेटेड। 2 ही टॉपिक हैं ऐसे जो आपको पढ़ने हैं, सुन लो कौन कौन से, वो मैं सिखाऊंगा। पहला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, इमेज ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इन दी लाइन, मतलब लाइन को एज अ मिरर मान के एक पॉइंट का इमेज क्या आएगा वो बताना। और तीसरा जो है वो आई थिंक कल डिस्कस किया था मैंने ओरल, कि 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें। समझ में आ गया? तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर और पढ़ाऊंगा, यानी कल ये खत्म हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, और प्लेन वाला पार्ट हम लोग संडे को क्लास कर रहे हैं। संडे वाले दिन प्लेन वाला पार्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है? ओके।